जो बाबा का ढाबा का इंसिडेंट हुआ। गौरव भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं इससे पहले कि लाइव सेशन स्टार्ट करूं, मैं ये बोल देता हूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, फॉलोअर हूं और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं आपसे और आपके काम से। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ सेम लाइन, बिकॉज मैं आपका, आप तो शायद अभी के लिए, लेकिन मैं आपका बहुत लंबे समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ और बहुत लंबे समय से आपके वीडियोस का और आपका फैन हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसका उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं खुद एक बहुत बड़ा फूडी हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है और इनफैक्ट मैंने अपने जिंदगी के 4 बेहतरीन साल सूरत में निकाले। अरे क्या। और ये हम जानते हैं कि सूरत का जो खमण होता है ना, जी और बनारस का मरण और सूरत का खमण काफी फेमस है। जी जी। तो वहां पर मैंने वक्त गुजारा है क्या। और वहां पे मैंने देखा है कि खाने की जो वैरायटी वहां मिलती है शायद पूरे इंडिया में नहीं मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि यूट्यूब में खाने की वैरायटी जहां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो है यूट्यूब और फेसबुक में स्पेशली। आप छाए रहते हो यार। सर मुझे थैंक आपकी यू। वीडियोस मुझे आपकी वीडियोस देखने में बड़ा मजा आता है, छोटे छोटे से वीडियोस। सबसे पहले तो गौरव भाई को बहुत बहुत बधाइयां। मैं सारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं कहूंगा कि आप उन्हें बधाइयां दीजिए, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पे अभी 1 मिलियन क्रॉस किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं हमेशा और कहता हूं कि आपसे काफी हाँ, इंस्पायर होते हैं हम हर चीज में। आपके 10 मिलियन, 11, 12 मिलियन फॉलोअर जब होते हैं तो हमें देख के बहुत खुशी होती है कि जिस इंसान को आप फॉलो करते हो या जिससे आप थोड़े से इंस्पायर होते हो लाइफ में, जब वो आगे बढ़ता है ना तो आपको भी और प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। और मुझे ही नहीं, शायद जितने भी आपके यहाँ फॉलोअर्स हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं, हम सबको प्रेरणा मिलती है आपको देख के आगे बढ़ने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गौरव भाई, ये आपका बड़प्पन है और मैं Yes. चाहता हूँ इसी तरह से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। इनफैक्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने कल, मुझे एक चीज बड़ी इंस्पायर करी गौरव भाई की, कि इन्होंने जो सेलिब्रेशन किया 1 मिलियन का, वो जिस जगह पे जाके किया मुझे बड़ा इंस्पायर किया और मुझे इतना हार्ट टचिंग लगा। मुझे लगा यार वाकई में गौरव भाई को और आगे जाना चाहिए ताकि ऐसी बुलंदियां छूते रहें। थैंक यू। तो गौरव भाई, आज हम लोग आगे का इंटरव्यू शुरू करते हैं और आपसे बहुत सारी ढेर सारी चीजें जानेंगे, एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, मैंने सोचा कि आज गौरव भाई से पूछेंगे, क्योंकि आप हमेशा अच्छी अच्छी डिशेस दिखाते हैं, मजा आता है देख के, है ना। तो कुछ फूड के क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आप अपना एक बार ये जो यूट्यूब का जर्नी है, आपने सोशल मीडिया पे कौन से प्लेटफॉर्म पे शुरू किया था, ये जो वीडियो मेकिंग का जर्नी, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? सबसे पहले मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो ऑफकोर्स यूट्यूब से की थी, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और काफी लोग यूट्यूब से जुड़ रहे थे और जुड़ना भी चाहते थे। तब तक फेसबुक और इंस्टाग्राम का इतना क्रेज नहीं था वीडियोस को लेके। ये तो बस 2018-19 में ही फेसबुक आगे बढ़ा और इंस्टाग्राम में वीडियोस लोगों ने डालना शुरू किया। लेकिन इससे पहले तो हम लोग जानते हैं 2007-8 से ही यूट्यूब का जो क्रेज था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 2015 तक इतना ज्यादा हो गया कि हर कोई अपने सोल्यूशन पहले गूगल पे ढूंढता था, फिर यूट्यूब पे ढूंढना शुरू कर दिया कि ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए। तो करते करते बस यूट्यूब से अपनी जर्नी शुरू करी और जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर फेसबुक, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम। तो जर्नी बहुत लंबी रही है। शुरुआत मैंने मीडिया से करी, एनडीटीवी में काम किया, आज तक में काम किया, बहुत कुछ सीखा वहां से। बड़े सारे फूड शोज वहां पे लॉन्च किए और उसके बाद मुझे लगा यार कि अपना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ना मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मैं ना एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकता। तो ऑफिस में क्या होता था, बॉस की नजर हमेशा मेरे पे रहती थी। 10 मिनट काम करता है, 20 के गायब हो जाता है, तो करता क्या है। तो मुझे लगता था यार मेरे बस की नहीं है कि एक ही जगह पे मैं बैठूं और काम करूं। तो बस मेरे अंदर वो लगन जरूर थी खाने के प्रति, चाहे शेफ की बात करूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मैं शेफ बनना चाहता था एक टाइम पे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाया, जो भी था ऊपर वाले की बहुत शुक्र है कि नहीं हुआ ऐसा। तो मैं बनना चाहता था बट मैं नहीं बन पाया। तो मेरे को लगा यार कुछ ना कुछ खाने से रिलेटेड ही करना है लाइफ में। तो बस उसी को मैंने हम्म। पकड़ रखा और 2009 से अपने पैशन को फॉलो करता गया। मुझे नहीं पता था व्हाट लाइज अहेड फॉर मी, बट आई न्यू इट समवेयर कि मुझे करना यही है। मुझे और कुछ ना आता है, ना मैं कभी और कुछ कर पाऊंगा। जैसे भी करूंगा लेकिन करूंगा यही। बस यूट्यूब से शुरू हुई जर्नी 2017 में और उसके बाद फिर फेसबुक और अब फिर इंस्टाग्राम। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सबसे ज्यादा कामयाब आप कहोगे अपने वीडियो को लेके, आपके सबसे ज्यादा व्यूज कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जहां पर आपको दो टर्म से पूछूंगा इस सवाल को। पहला, जहां पर व्यूज सबसे ज्यादा आते हैं। दूसरा, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों को देखते हैं,
हर कोई ये जानना चाहता है बेसिकली कि अर्निंग कितनी होती है। तो आपको कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है, आपको पहचान दी है व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से प्लेटफॉर्म ने आपको मॉनेटरी फायदा भी दिया है कि ठीक है हमको अर्निंग भी आती है इन वीडियो से? कि हर किसी के ना अपने पहलू है, अपने फायदे हैं, और हर किसी की ऑडियंस जो है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जो आपको यूट्यूब पे फॉलो वो फॉलो इंस्टाग्राम पे शायद ना करते हो, जो इंस्टाग्राम पे करते हैं शायद यूट्यूब पे ना करते हो, जो फेसबुक पे आपको देखते हैं उनको पता ही नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम का भी चैनल है। तो तीनों जो चैनल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, शायद इसलिए तीनों की ऑडियंस भी अलग है, और शायद इसलिए मैं तीनों कंटेंट भी डालता हूँ ना वो बहुत अलग कंटेंट डालता हूँ। आप देखेंगे कि मैं कभी भी रेपिटेटिव कंटेंट नहीं डालता। जो कंटेंट मैं यूट्यूब पे डालूंगा आप कभी नहीं देखेंगे कि सेम फॉर्मेट में मैंने उठा के उसको फेसबुक पे डाल दिया, या फेसबुक वाले भी सेम इंस्टाग्राम पे। मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है मेहनत करने में, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करूंगा तो धीरे 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 आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जो मेहनत की कमाई होती है ना वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से मेहनत करके आप इस बुलंदियों तक पहुंचे हैं। एक सब्सक्राइबर से आप शुरू करते हैं, आपने भी किया होगा, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं 10 लाख सब्सक्राइबर का मार्क पार करूंगा, लेकिन आपको पता है उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है। एक कमरे में रात को 3-3 बजे बैठ के भी आप कंटेंट के बारे में सोचते हैं ना, जब तब आपको पता चलता है कि यार ये मेरा काम है, ये मेरा कंटेंट है और इसी में मुझे आगे बढ़ना है। तो बस वही सोच लिया, जहन में यही बिठा लिया कि भैया कुछ भी हो जाए करूंगा तो यही करूंगा, बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी। एंड मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ, कर्म में बहुत बिलीव करता हूँ। शायद इसलिए मेरे साथ जो भी हुआ है या जहां पे भी मैं हूँ ये सिर्फ मेरे कर्म है जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। ये मेरा बिलीफ है उस भगवान में, मेरे गुरु में, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और बस मैं यही मांगता हूँ ऊपर वाले से कि जैसे भी करूँ, जितना भी आगे जाऊं, बस इतना रहूं कि नीवे होके जीऊं, मतलब हमेशा जमीन से जुड़ा रहूं और आगे बढ़ता रहूं। कभी मेरे में ऐसा घमंड ना आए कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हो गया हूं या मैं बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर हो गया हूं, क्योंकि बड़े बनाने वाला आपको सिर्फ वो रब है, और जब वो रब आपको बड़ा बनाता है ना उसको आपको आगे बढ़ाना है। वो आपको बड़ा बना देगा, लेकिन उसको कितना आप जस्टिफाई करते हैं ना, ये आपके अंदर की भावना प्रतीत होनी चाहिए कि यार मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और मैं इसको नाम नहीं खराब करूंगा। तो इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी, एंड बस मैं कोशिश करता रहता हूँ कि रुकू ना, आगे बढ़ता रहूं और मेहनत और करूं। 1 मिलियन हुए हैं, अब अंदर का वो कीड़ा है ना वो कहता है 2 मिलियन की जल्दी से करने हैं, तो उसके लिए ऑफकोर्स मेहनत करनी पड़ेगी। कमरे में बैठ के तो 2 मिलियन होंगे नहीं, जैसे 1 मिलियन के लिए मेहनत किया ऐसे आगे 2 मिलियन के लिए भी करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। गौरव भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना एक, क्या आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं? थोड़ा साउंड और क्लियर आ जाएगा, ईयरफोन या फिर हेडफोन। एक्चुअली मेरा ना, मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ, मेरा एयरपॉड ना एक्चुअली घर पे रह गया, तो इसलिए मेरे को ये, इसलिए मैं अलग से कमरे में बैठा हूँ ताकि कोई। अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं। वैसे वॉइस क्लियर है बट थोड़ी लाउड हो जाती है अगर आप यूज कर लेते हो, बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। दूसरा मेरा जो सवाल है ना, वो आपने जैसे बोला कि आप शेफ बनना चाहते थे, तो मैंने आपकी जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें आप खाना बनाते नहीं दिखते, आप दूसरों का खाना जो दूसरे बना रहे हैं उसको दिखाते हुए दिखते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है कि क्या गौरव भाई को खाना बनाना भी आता है, और आता है तो कौन सी डिश सबसे बढ़िया बनाई है आज तक आपने? देखिए, मैं खाने बनाने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है शुरू से ही, और मैंने अपनी ये जो चीज है वो सीखी है। काफी सारे लोग इस बारे में नहीं जानते, तो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये चीज शेयर करता हूँ। मैंने 1 साल पहले भी ये चीज शेयर करी थी कि मेरे मॉम डैड का एक ढाबा हुआ करता था, और वहीं से मेरे अंदर एक जुनून आया कि यार मुझे कुछ ना कुछ खाने के रिलेटेड करना है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं देखता था कि पापा के पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, मम्मी 40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होके तवे के पास रोटियां सेकती थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम किसी लड़के को अफोर्ड कर पाए जो एज अ स्टाफ हमारी हेल्प करे या बर्तन धोए। तो मम्मी पापा सुबह उठते थे, खाना बनाते थे, दोपहर में बेचते थे, शाम में एक सफाई करते थे दुकान की और बर्तनों की। तो वो चीज मैंने देखी अपने लाइफ में, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, और वहीं मैंने सोचा था कि आगे बढ़ने के लिए ना जिंदगी भर अपने माँ बाप को देखो कितनी मेहनत करके आपको वो आगे बढ़ाते हैं, और उनसे प्रेरणा लो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रेरणा जो आपकी लाइफ में होती है वो होते हैं जी आपके माँ बाप। और अगर आपने वहां से प्रेरणा ले ली ना, तो आप कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने हर वो दर्द को महसूस किया है जो शायद आप अपनी जिंदगी में आगे देखने वाले हैं।
और हमने ये दर्द बहुत पहले देख लिया था। शायद इसलिए मुझे अहमियत है उस समय की, अहमियत है उस पैसे की, और अहमियत है उस सक्सेस की जो शायद आज मेरे पास है। गौरव भाई, आपने ढाबा का नाम लिया तो मुझे एक इंसिडेंट अभी याद आया है। और जैसे आपने बोला कि आपने वो सारे सब तरह के दिन देखे, और मुझे लगता है इसी वजह से आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से आप मदद करते हैं लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि अननोन है। कोरोना की वजह से हमने देखा था कि बहुत सारे ढाबे या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर थे। आपने इसी तरह से एक बाबा का ढाबा जो अ, बहुत शायद कोई जानता भी नहीं होगा, मुझे लगता है, और ऐसे दिन वो शायद कोरोना की वजह से देख रहे थे, और उससे भी बुरे हालात हो जाते अगर गौरव भाई की नजर उन पे ना पड़ती। और अब मैं आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं खुद भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर गौरव भाई नहीं होते तो वो बाबा के ढाबा के जो बाबा जी हैं, शायद उनका मतलब जो कम टाइम पे उनका उनको चेंज देखने को मिला, उनकी लाइफ बदल सकती थी, वो बाद में नहीं बदली, वो अलग सर्कमस्टेंसेज हैं, बदली पर कुछ दिनों के लिए, वो आपकी वजह से थी। उन्होंने वो दिन देखे, वो पब्लिसिटी देखी, वो ऊंचाइयां देखी जो शायद आपकी वजह से थी। अगर गौरव भाई नहीं होते तो शायद वो दर्द उनका बाहर नहीं आता, और इतने सारे लोग आज उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होते। पर उसके बाद जो बैकलैश देखने को मिला, जो कुछ भी हुआ, वो मुझे भी बड़ा दुख हुआ अंदर से कि ये क्या हो रहा है कि हम लोग, क्योंकि मैं पर्सनली भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, और मैं भी शेयर करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि वो एक्सपीरियंस आप उनको किन शब्दों में आप बयान करोगे, आप क्या कहोगे उस बारे में कि जो बाबा का ढाबा का इंसिडेंट हुआ। एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे लगा कि यार हम लोग किसी की मदद करते हैं, उसके बाद ये दिन देखने को मिलता है तो बड़ा दुख होता है, और मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ था। मुझे लगा मैं आपसे आपको मैसेज भी करूं कि मैं आपके साथ हूँ, सपोर्ट हूँ। इनफैक्ट उसके बाद हमने सपोर्टिव पहले तो वो वीडियो बनाई थी जो आपने मदद की थी, इनफैक्ट वो वीडियो है भी, और मैंने नहीं, पूरे इंडिया में कितने लोगों ने वो वीडियो बनाई, और उसकी वजह थे आप। क्योंकि अगर आप दिखाते नहीं वो तस्वीर तो बाबा का ढाबा का इतना मदद कैसे होता। लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ उसमें आपकी क्या फीलिंग थी, आपको क्या फील हुआ, वो मैं जानना चाहता हूँ। और उसके बाद इस बात को किस तरह से बैलेंस किया आपने, कि यार चलो लाइफ में ऐसा भी होता है, दिन देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल सही हुआ सिचुएशन अभी। तो उस बारे में मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल था ये समझना ही कि यार अगर मैंने किसी इंसान की इतनी मदद करी है, या उस ऊपर वाले ने मुझे भेजा है किसी के पास किसी की मदद करने के लिए, उसी इंसान ने मुझे बोल दिया कि यार आपने ऐसा किया, तो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ मैं, और कहीं ना कहीं डर सा भी गया कि यार मतलब ऐसा भी होता है कि आप अच्छा करते हैं और आपको बैकलैश झेलना पड़ता है, आपको ही वो उल्टा पड़ जाता है। तो बट मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि कर्म और फेथ बहुत बड़ी चीज है। अगर शायद मेरे कर्म अच्छे हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूं, तो मैं आपके चैनल पे आया हूं, तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर मेरा फेथ सच्चा था, इसीलिए शायद मेरे को आज मेरे मालिक ने, मेरे गुरु ने 1 मिलियन तक पहुंचाया यूट्यूब पे, 1 मिलियन तक पहुंचाया फेसबुक पे, और 1 मिलियन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्राम पे। अगर मैं गलत इंसान होता या मेरे मन में कुछ गलत थॉट होता तो मैं भी शायद कहीं दब जाता, या कहीं खो जाता, या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होता, या सब कुछ सब जगह से हट जाता। लेकिन मुझे पता था राह मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको गुलाब को पाना है तो कांटों पे तो आपको चलना ही पड़ेगा, गुलाब किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए शायद कमल कीचड़ में उगता है, इसीलिए शायद कमल कीचड़ में पनपता है, और इसीलिए उस लोटस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं वो पता था कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने दिल से किसी की मदद की है, मैंने कोई खोट या कोई दिमाग में गलत चीज लाके किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाया कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो इसीलिए शायद आज मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जीवन में आपके बहुत मुश्किलें आएंगी, आएंगी भी, आप उससे सीखेंगे भी, और अगर आप उससे सीख के आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ सीख जाएंगे। जीवन में आपकी सक्सेस आता है, फिर डाउनफॉल आता है, लेकिन उसके बाद जो सक्सेस आता है ना, वो जो सच्चाई की जीत होती है, वो शब्दों में आप बयान नहीं करते। और मेरे लिए सबसे बड़ी जीत वो थी जब लोगों को पता चला कि यार इस इंसान ने इसकी मदद करी, और इसी को ही और इसी पे ही ये उल्टा बोल रहा है। तो मुझे पता था कि मेरी जो जीत है ना इन लोगों से है, जो जिनकी बदौलत मैं हूं। और उन लोगों ने, सब ने मुझे फेथ दिखाया कि आपने जो किया इतना अच्छा किया, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और वो जो विश्वास था लोगों का मेरे में, वो मुझे आगे लेके गया, और उसने मुझे आज एक नई पहचान दी है। मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ,
किसी भी जगह पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, लोग यूं फट से पहचान जाते हैं, अरे ये तो वही गौरव है जिसने उनकी हेल्प करी। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी कमाई है इस जीवन की। नहीं, मैं इसके लिए मैं तारीफ भी करना चाहूंगा कि वो जो पूरा इंसिडेंट हो रहा था, एट दी एंड एट दी एंड जब पूरी चीज वाइंड अप हो रही थी, बाबा जी ने माफी मांगी थी, मुझे लगा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार अब गौरव का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन आपने इतनी वेलकम, इतने बड़े दिल से उन्हें माफ किया और उन्होंने बोला कि मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है उनको लेके। कमाल का जवाब था। लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ वो क्या फीलिंग थी कि आपने मतलब ये रखा ही नहीं किया, मेरे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी आपने इतनी जल्दी से माफ कर दिया उनको, सोचा कि कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसा होता है। ये चीज सबको सीखनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप दिल से बताओ कि उस टाइम की फीलिंग क्या थी, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ। हमारे बड़ों ने, हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई है लाइफ में, कि गलती करने से गलती माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो उसी को आगे सोचते हुए मैंने वो कदम उठाया और मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो इन्होंने किया शायद किसी के बहकावे में आके किया या जो जैसे भी किया, लेट इट बी। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इनसे बहुत छोटा हूँ। मैंने उस समय उनको ये भी बोला कि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, जो हुआ आप छोड़ दीजिए, आपका कर्म आपके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। और हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी होती है, जो लोग पंजाबी समझते हैं वो जानेंगे, मैं समझा भी देता हूँ कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़िए, आप बिल्कुल मत सोचिए, जो हो रहा है उसको करने दीजिए, सबका भला होना चाहिए। देखिए, भला आप जब सबके बारे में सोचते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचता है, और जब वो आपके बारे में सोचता है ना, तो बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, क्या बात है। तो जो जवाब आपने दिए ना, मेरे दिल को संतुष्टि हो गई। मुझे लगा कि यार वाकई में मुझे भी ये चीज अपनानी है, क्योंकि एक बार इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, बट ओवरऑल मुझे लगा कि यार कैसे अब बात करूं इस सब चीज के बारे में। ही वॉज ऑल्सो लाइक कि यार ठीक है जो हो गया, सर मुझे माफ कर दो, बट मैं उस टाइम पे माफ ही नहीं कर पाया। अब मुझे लगता है कि मुझे वापस से बोलना चाहिए कि मट्टी पाओ सब चीजों को और आगे बढ़ते हैं। फाइनली गौरव जी, अब आगे बढ़ते हैं, सवालों का जवाब और लेते हैं आपसे एक दूसरा के बाद। अब एक और सवाल है मेरा, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बहुत सारी जगह पे वीडियोस बनाए हैं खाने के। मेरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा सिटी का, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट था जहां का स्वाद, जो स्वाद आपका ऑफिशियल है, जहां का स्वाद आप भूले नहीं भूलते हो कि यार वो गजब था। सर मैं ना अभी पटना गया था, और पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के हम एक एक डिश के लिए गए थे, सिर्फ 150 किलोमीटर दूर। वहां पे और खाने को कुछ नहीं होता। वो एक ऐसी चीज थी जिसका नाम था मटन ताश। तो आप मटन तो बहुत सारे, मटन ताश, मटन बहुत जगह पे आपको खाने को मिलता है, लेकिन वहां पे तवे के ऊपर मटन को 20 मिनट में सरसों के तेल में बनाया जाता है, और इतना लाजवाब होता है कि वो रोजाना 150 किलो मटन बेचता है, और लाइनें लगती हैं उसके मटन में, जबकि वो एक गांव के अंदर वो जगह है। लेकिन उसका स्वाद ऐसा है जो मुझे लगता नहीं कि मैं जिंदगी भर कभी भूलने वाला हूं, क्योंकि जिस लगन, प्यार और भावना से वो आपको खिलाते हैं ना। देखिए, खाना एक ऐसी चीज है जो जितने भाव प्रेम से बनाया जाएगा उसमें स्वाद उतना निखर के आता है। खाना हर कोई बनाता है, हर कोई बनाता है, लेकिन जितने और जितने भाव से आप खिलाते हैं ना, अगर वो 50% टेस्टी है ना, तो उसका स्वाद 50% और बढ़ जाता है, तो वो 100% टेस्टी हो जाता है। इसीलिए शायद आज सक्सेसफुल स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जिनके बाहर लाइनें लगती हैं, चाहे वो गोलगप्पे वाला हो, चाहे वो बर्गर वाला हो, चाहे वो मटन वाला हो, चाहे वो कड़ी चावल वाला हो, वो इसीलिए है क्योंकि उनका खाना भी स्वाद है और उनके खिलाने की भावना भी बहुत स्वाद है। कमाल है, कमाल है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम स्वाद 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 की बात करते हैं, तो ये जो स्वाद ऑफिशियल नाम आपने रखा, ये आपके दिमाग में कब आया? क्योंकि पता है, सबसे मुझे लगता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दिमाग जाता है यार नाम क्या रखूं। तो ये नाम आपको किसने सजेस्ट किया? देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं ना, आप सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, या तो बोलते हैं स्वाद है या बोलते हैं टेस्टी है। तो है एक ही वर्ड, लेकिन स्वाद और टेस्टी ही निकलता है अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है। तो बस मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खाना शुरू से खाता था, एक्सप्लोर शुरू से करता था, और खाते बोलता था यार क्या स्वाद है यार, मजा आ गया। तो मुझे स्वाद और खाना आर लाइक को रिलेटेड सो मच कि इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। और बस वही मैंने सोच लिया, स्वाद इज द नेम ऑफ माय चैनल, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्वाद से मैं जुड़ा हूं और जिंदगी भर में स्वाद ही लेने वाला हूं। बाकी चीजों का
ढूंढूंगा, खोजूंगा और वहां तक पहुंचूंगा। बस उसी उसी को सोचा। और पहला नाम जो मेरे माइंड में आया वो आया स्वाद। स्वाद तो था ही, साथ में मैंने ऑफिशियल लगा दिया कि भैया स्वाद ऑफिशियल इज वन, और इसको कोई अलग मत नहीं कर सकता। तो बस उसी को मद्देनजर रखते स्वाद नाम रख दिया, और गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई कि स्वाद ऑफिशियल अब पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो इस पे एक सवाल मेरा हो रहा है कि आपके घर में सबसे स्वाद कौन बनाता है खाना, और क्या डिश बनती है सबसे स्वाद? सर मेरी मम्मी से बढ़िया खाना जिंदगी में कोई बना पाया है ना कभी कोई बना पाएगा। लॉकडाउन की सबसे बड़ी सेवियर मेरे चैनल को बचाने वाली मेरी मम्मी थी। और आज भी मेरी मम्मी जब रोड पे निकलती हैं तो उनको कॉलोनी की आंटियां, मार्केट में आंटियां मिलती है कि भाभी जी आपकी रेसिपी नहीं आ रही, भाभी जी आपकी न्यू रेसिपी नहीं आ रही। अब मम्मी बोलती है लॉकडाउन खुल गया है, स्ट्रीट फूड है वो, भगवान ना करे कभी लॉकडाउन दोबारा लगे, लेकिन हम फिर से आपके लिए जो खाना है वो दोबारा से लेके आएंगे। तो सर मेरी मम्मी की जो तो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी मम्मी ने घर पे नान बनाया कुकर के अंदर, और उसकी लागत आती है ₹2। मैंने वो फेसबुक पे वीडियो डाली, वो मेरी वायरल हो गई, क्रॉस 70 मिलियन व्यूज। तो वो लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्होंने बोला कि आप हमें और रेसिपीज बताइए, और चीजें बताइए। फिर मम्मी ने उसमें ऐसे ऐसे ट्विस्ट लेके आई अपनी रेसिपीज में जो हर कोई अपने घर पे अपना सकता है। अब कुकर वाला नान आप सोचते कहेंगे यार कैसा होगा। अब मात्र ₹2 में आप कुकर वाला नान, हाँ, तो वो चीज बहुत देखी थी। तो बस यही कोशिश रहती है हमारी कि मैं नया कंटेंट लाऊं, अच्छा कंटेंट लाऊं, और ऐसा कंटेंट लाऊं जो शायद और कोई एक्सप्लोर नहीं करता। मेरी एक छोटी सी यही आदत है कि मैं ना वही कोशिश करता हूँ, वो कंटेंट लाता हूँ जो लोगों तक पहले नहीं पहुंचा है। और आपको एक और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं गाड़ी पे ट्रैवल नहीं, किसी पे जाके मैं सिर्फ स्कूटी पे करता हूँ, क्योंकि स्कूटी पे ट्रैवल कंटेंट मिलता है ना वो आपको कभी गाड़ी में नहीं मिल सकता। क्योंकि आप गली में जाते हैं, कूचों में जाते हैं, नुक्कड़ों में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। अभी मेरी एक नई वीडियो वायरल हुई है, जो कानपुर में है, जो स्प्राउट चाट बनाते हैं। उनकी रील हैज क्रॉस 32 मिलियन, आई थिंक अभी 32 मिलियन उनकी रील हो गई है। तो वो रील इतनी वायरल हो गई है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं उस काका को कि दूर दूर से पहुंच गए उनके पास उनकी स्प्राउट चाट खाने के लिए। एंड नोबडी न्यू अबाउट दैट स्प्राउट चाट बिफोर, एंड ही हैज बीन सेलिंग दिस फॉर 45 इयर्स। 45 साल से वो स्प्राउट चाट बेच रहे हैं। बस मैं निकल रहा था स्कूटी पे कुछ और ढूंढने के लिए, मुझे वो दिखे। और मेरे साथ ऐसा होता है ना, मेरे माइंड में, दिमाग में, दिल में अगर आ गया ना कि इनको करना है, तो भाई साहब आप मतलब मैं 10 किलोमीटर दूर भी चले जाऊंगा उनको पकड़ने के लिए। तो बस यही मेरे अंदर जो लगन है या जो कीड़ा है ना स्ट्रीट फूड को ढूंढने का, और अपने काम के प्रति कि भाई कुछ हो जाए, रात के 3 बज जाए, सुबह के 4 बजे उठा दो, मैं आपको ऑलवेज रेडी मिलूंगा। मेरा इससे एक रिलेटेड सवाल हो रहा है कि आपने जैसे बोला कि आप स्कूटी लेके निकल पड़ते हैं और रास्ते में अगर कोई ऐसे ही बाबा के ढाबा जैसे और भी अगर कोई ढाबे वाले दिखते हैं तो आप मदद करते हैं वहां पे। मेरा सवाल ये है कि उस इंसिडेंट के बाद आपको थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगता कि यार मैं अब एक बार फिर से करूंगा, कंट्रोवर्सी फिर से कहीं क्रिएट नहीं हो जाए? अगर आप जीवन में कुछ गलत नहीं करोगे ना तो आप डरोगे, अगर आप सही हो तो आप आगे बढ़ते जाओगे। और मेरे को सपोर्ट किया मेरी वाइफ ने, मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने बोला जब तूने कुछ गलत नहीं, मेरे जहन में आया कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा आपसे, मेरे जहन में आया कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट होता है उस समय जब आप एक लो फेज से गुजर रहे होते हैं और आप जैसे लोग, जैसे आपने बोला कि मैंने आपको मैसेज करा कि मैं आपके साथ हूं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था। मैंने तीसरे दिन ही वीडियो डाल दी, मेरे को बहुत गालियां मिली, वो ऑब्वियसली लोगों ने बोला, बुरा वाला बोला, बट मेरे को पता था यार सच्चाई एक दिन सबके सामने जरूर आएगी। और वो जब आई तो इतनी निखर के आई कि लोगों को लगा कि यार नहीं, ही वाज राइट। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, और उसके बाद मैंने शायद 500-700 लोगों की और मदद करी। मदद करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, मदद कराने वाला ऊपर वाला होता है। हम सिर्फ एक जरिया है, वो हमें पहुंचाता है, हम पहुंचते हैं और उनको फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गौरव भाई, जाते जाते मेरे एक आध सवाल हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आपके जितने भी वीडियो आपने फूड पर बनाए हैं, उनमें से आपका सबसे फेवरेट वीडियो कौन सा है जिसको आप चाहेंगे कि लोग जाकर देखें और उस फूड को अपने घर में ट्राई करें? अरे सर मैं बस यही बता रहा हूँ ना, देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिंदगी भर आपके घर दिल में घर कर जाती है। अब ये काका की जो मैं कहानी बता रहा हूँ कानपुर वाले,
वो 7 तरीकों के अलग अलग स्प्राउट्स लेते हैं। एक दाल लेते हैं, एक मेथी लेते हैं, एक सोयाबीन लेते हैं, एक चना लेते हैं, एक राजमा लेते हैं। इन सबको मिलाते हैं पत्तल के अंदर, जो आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पुराने जमाने के जो पत्तल होते थे उसमें मिलाते हैं, मसाले अपने खुद के कुटे हुए पीसे हुए डालते हैं, ऊपर से नींबू डालते हैं और मात्र 20 रुपए की बेचते हैं। हर किसी को अपने घर पे वो एज अ ब्रेकफास्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। और यकीन मानिए, जब आप वो घर पे बनाएंगे ना, आप शायद ब्रेकफास्ट में कभी और कुछ खाएंगे ही नहीं। नहीं, मैं जिम जाता था, मुझे याद है, मुझे स्प्राउट्स बड़े अच्छे लगते थे। और स्प्राउट से तो खैर प्रोटीन बहुत बहुत ज्यादा होता है, लोग बाहर से प्रोटीन लेते हैं, इससे बढ़िया तो हमारी जो दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, उनमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है और उस बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है उसका, वो तो है ही, नो डाउट। तो वो वीडियो आप लोगों को देखनी है, गौरव भाई ने आपको बताई है कि ये वीडियो जरूर देखें। गौरव भाई, जाते जाते आपके दिल में जो भी है, आप खुल के आप बोलिए, और जाते जाते जो मैसेज आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, प्लीज आप एक बार उन्हें जरूर अपने दिल से जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो दीजिए। यही बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम्म, क्या बात है, क्या बात है। तो दैट्स द बेस्ट। अगली वीडियो। और मैं जाते जाते अरविंद भाई से एक वादा लेना चाहता हूँ इनके प्लेटफॉर्म पे, कि ये बहुत अच्छी एक हमारे लिए शॉर्ट बनाएंगे, इन्होंने बोला है। अरे 100%, 100%, 100%। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी गौरव भाई इतनी ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं कि हम एक नहीं, हम तो चाहते हैं कि 4-5 शॉर्ट्स इनके नाम कर दी जाए। मजा तब आएगा, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया जो खाने की डिशेस और वो सब देखने को मिलता है, और वो भी इतने कम समय में फटाफट से देखने को मिल जाता है। तो वो कमाल जो है वो गौरव भाई ही कर सकते हैं। तो ऐसा टैलेंट दुनिया के सामने जरूर आना चाहिए, और आ ही रहा है। मेरी तो क्या ही जरूरत है, फिर भी मैं एक जरिया जरूर बनना चाहूंगा इनकी सक्सेस का। सो गौरव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना 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 अमेजिंग लगा आपसे बात करके। हम लोग सिर्फ 2-3 बार फोन पे ही बात किए हैं, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आप बेंगलोर आओ, क्योंकि पहले तो आप बेंगलोर आए थे, हमारा प्रोग्राम नहीं बन पाया, लेकिन अभी तो हमने हमारा प्यारा सा एक छोटा सा ऑफिस कर लिया है, और हम आपका इंतजार करेंगे, आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके हम लोग लाइव में मचाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इनके चैनल से यहाँ जुड़े हैं वो मुझे फॉलो करें, और मेरे चैनल से यहाँ जुड़े वो इन्हें फॉलो करें। थैंक यू सो मच गौरव भाई, मजा आ गया यार आपसे बात करके। अपने घर पे मम्मी जी को नमस्कार जरूर कहना आप, है ना, उनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर आप जब भी बैंगलोर आओगे अगली बार, इस बार आपको फोन नहीं करना, इस बार डायरेक्टली ऑफिस आ जाना है, आपको आप मैसेज कर दूंगा। प्राइज दे देंगे पक्का से इस बार। ठीक है। फिर साथ में मचाएंगे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी 20 मिलियन टच करें और फिर हम साथ में पार्टी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच गौरव भाई, बहुत मजा आया। मिलते हैं और अब फटाफट से बैंगलोर में एक साथ। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय।